मास्टर्स, जैसे आप जानते हैं कि हम यहाँ पे रामचरितमानस का पारायण कर रहे हैं, जिसमें हमने बालकांड समाप्त करके अयोध्या कांड में हम केवट प्रसंग चल रहा है। तो चलिए मास्टर्स, हम इसको सुनने से पहले 10 मिनट का ध्यान करेंगे राम जी सीता जी और उस केवट प्रसंग के साथ। फिर हम इसे सुनेंगे, है ना। अभी तक क्या हुआ था मैं आपको वो सुनाऊंगी, ध्यान करते हैं। चलिए मास्टर्स, सुखासन में बैठेंगे। जो नीचे बैठे आलती पालती मारेंगे और जो ऊपर बैठे हैं वो अपने पैरों को ऐसे क्रॉस करेंगे मास्टर्स। दूसरा, अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा के बड़े प्यार से अपनी गोद में रखेंगे। तीसरा, अपनी आंखों को बड़े प्यार से बंद करेंगे और एक बड़ी सी स्माइल अपने फेस पे हमेशा रखना है मास्टर्स, क्योंकि हम ध्यान कर रहे हैं, इसकी खुशी हमें होनी चाहिए, ना कि जबरदस्ती वाला ध्यान करना है ना। हाँ, प्रसन्नता दिखनी चाहिए ना। हम्म, कोई हमें ध्यान करते देखे तो भी समझेगा हाँ कितना प्रसन्न होके ही बैठा है ना, बैठा है, बैठी है। ठीक है, चलिए पहले हम एक गहरी लंबी श्वास लेंगे, रोके और धीरे धीरे छोड़ेंगे। दोबारा से गहरी लंबी श्वास, रोके और धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते अपने को रिलैक्स करेंगे मास्टर्स। पानासती ध्यान करेंगे, अपनी श्वासों पे ध्यान लेके आएंगे मास्टर्स। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, श्वास लेना छोड़ना नहीं है, सिर्फ शांति से बैठ के अपने भीतर चलने वाली श्वासों पे ध्यान देना है। ओम श्री गणेशाय नमः। मैं सर्वप्रथम श्री विघ्नहर्ता गणपति जी का आवाहन करूंगी कि वो आए, हमारे साथ जुड़े। जो मैं शिव परिवार को आमंत्रित करूंगी कि वो आए, हमारे साथ जुड़े। इस रामचरितमानस के सभी पात्र को आमंत्रित करेंगे, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, पवन पुत्र श्री हनुमान जी और हमारे तुलसीदास जी, सभी का हम आवाहन करेंगे तो वो हमारे साथ आए जुड़े। सभी देवियों का आवाहन करेंगे, सभी देवताओं का आवाहन करेंगे, सभी ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, सभी दिव्य लोग को आमंत्रित करेंगे। पिरामिड मास्टर्स, हीलिंग मास्टर्स, लाइट वर्कर्स, संभाला मास्टर्स, एंजल वर्ल्ड, स्पिरिट गाइड्स, सारी प्रजाति हमारे जो सृष्टि दान कर वाले सभी की चेतना को आमंत्रित करेंगे मास्टर्स, कि वो सभी हमारे साथ जुड़कर हमारे इस स्वाध्याय को सुने, पारायण को सुने। मास्टर्स, हमने देखा कितना सुंदर दृश्य है, जो राम जी दो पग में सारी पृथ्वी को मापने वाले विष्णु भगवान का अवतार, वो आज एक केवट से गंगा पार कराने की विनती कर रहे हैं। केवट कितना भोला है ना। वो बोलता है कि आपके चरण रज से एक शीला स्त्री बन के उड़ गई, मेरी तो नाव काठ की है, अगर ये उड़ जाएगी तो मैं अपने परिवार का पालन पोषण किस तरह करूंगा।
राम जी ये देखकर बड़ मुस्कुराते हैं सीता जी और लक्ष्मण जी की ओर। फिर केवट से कहते हैं, जा जल्दी जल्दी तू लेकर आ, पैर धुला मेरे और हमें उस पार पहुंचा जा। केवट दौड़ा दौड़ा जाता है और राम जी के पैरों को छूता है, पखारता है। तब गंगा जी भी सोचती है कि आज राम जी देखो क्या नरलीला कर रहे हैं, और इस केवट के भाग्य की सराहना सभी देवी देवता कर रहे हैं कि आज इसने अपने सारे कुलों को तार दिया है। जो स्वयं प्रभु के पग पखारने का सौभाग्य इसे मिला है, इसके जैसा भाग्य भगवान सबको दे। प्रभु चरणन में प्रीति भक्ति सबको मिले। केवट बड़े प्यार से राम जी के चरण धो रहा है, महसूस करेंगे। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, केवट और उनके सखा सभी नाव में चढ़ गए हैं और नाव धीरे धीरे इस पार से उस पार की ओर बढ़ गई है। ये नाव धीरे धीरे उस पार की ओर बढ़ती जा रही है मास्टर्स। खुद को इस नाव में बैठा महसूस करेंगे। ये दृश्य हमारे ही सामने चल रहा है। आजू बाजू गंगा जी की लहरें और हम सब नाव में बैठ के इस पार जा रहे हैं। किनारे उतरकर राम जी खुद को असहाय महसूस करते हैं, क्योंकि उनके पास केवट को देने के लिए कोई भेंट नहीं है। तभी माता सीता अपनी उंगली से एक अंगूठी निकाल के राम जी को देते हैं और कहते हैं, ये इसकी उत्तराई दे दीजिए। उतराई में मुंदरी दीनी, केवट ने यह विनती कीनी। उतराई नहीं लूंगा राम, पतित पावन सीताराम। हम तुम आए हम घाट उतारे, हम आएंगे घाट तुम्हारे। तब तुम पार लगायो राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। भारद्वाज आश्रम पर आए, राम लखन ने शीश नवाए। एक रात कीन्हा विश्राम, पतित पावन सीताराम।
मास्टर राम जी अभी भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे हैं। उन्हें शीश नवाकर फल खाकर आराम कर रहे हैं। चलिए मास्टर्स, हम अब राम जी को आराम करने देते हैं और आगे की कहानी आगे का पारायण शुरू करते हैं। इसके लिए हमें इस भौतिक जगत में आना है। धीरे धीरे हम अपने शरीर में आएंगे। इस भौतिक शरीर को महसूस करेंगे मास्टर्स। आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे। जिस कमरे में जिस स्थान में बैठे उसको महसूस करेंगे। धीरे से अपने पैरों और हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे और बड़े प्यार से दोनों लोग खोलेंगे। दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पर रखेंगे और मुस्कुराहट के साथ आंखें हथेली में खोलेंगे और अपने चेहरे को और अपने शरीर को स्पर्श कराते हुए मास्टर्स हम अपने इस ध्यान से बाहर आ जाएंगे। एक मुस्कुराहट के साथ जो ध्यान में बने रहना चाहते हैं मास्टर्स ध्यान में बने रहेंगे और जो बाहर आ गए थोड़ा पानी पी लेंगे। चलिए मास्टर्स, शुरू करेंगे हम अपना स्वाध्याय। जहाँ से हमने कल समाप्त किया था वहां से शुरू करेंगे। 110 वाला दोहा था। सजल नयन तन पुलकित निज इष्ट देव पहचानी। परे परे उदंड जिमी धरनी तल दसा न जाय बखानी। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर साहब को सियापति रामचंद्र जी की जय बोलना है, पवन सुत हनुमान जी की जय बोलना है। कहते हैं जब हम ये पारायण करते हैं तो सूक्ष्म रूप में भगवान स्वयं आते हैं और हनुमान जी तो अवश्य आते हैं। सॉरी, बोले अपने इष्ट देव को पहचान कर उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विला दर्शक दशा को वर्णन नहीं किया जा सकता। कहते हैं वहां पे जब हमने सुना था कि जैसे वो राम जी गंगा सागर पार करके आए तो वहां पे एक साधु ने उन्हें पहचान लिया और वो उनके सामने आके दंड की तरह उनके चरणों में गिर गए। मतलब वो इष्ट देव को पहचान लिए अपने, और वो कोई नहीं हमारे इस काव्य के रचयिता श्री तुलसीदास जी थे। चलिए चौपाई लेंगे। ओ राम स प्रेम पुलिके और लावा, परम रंक जनो पार सुपावा। मनहु प्रेम पर मार्थ दो, मिलत धरे तन कह सब को। सिया राम जय जय राम। कहते श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्र दरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कुछ देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण कर कर मिल रहे हैं। राम राम। कहते हैं
जब रामचंद्र जी ने उन्हें देखा तो प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। बोले ऐसे लग रहा था कि कोई महारथ दरिद्र को पारस पत्थर मिल गया हो, है ना। तो बोले कि दोनों के शरीर इस करके मिल रहे हैं, इस तरह मिल रहे हैं जैसे प्रेम और परमार्थ आपस में मिल रहे हैं। आगे की चौपाई लेंगे मास्टर। हो बहुरी लखना पायन सोई लागा, लीन उठाई उमंगी अनुरागा, पुनि सिय चरण धुरी धरि सीसा, जननी जानी शिशुदीन असीसा। राम सिया राम जय जय राम। कहते फिर वो लक्ष्मण जी के चरणों को लगा, उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसे उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पे धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा सा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। बोले वो युवक राम जी से गले मिला, लक्ष्मण जी के पैरों को छुआ, सीता जी की चरणों की धूलि को अपने सिर से लगाया। सीता जी ने भी उसे अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दे दिया। आगे चलेंगे। ओ कीन्ह निषाद दंडवत तेहि, मिलहु मुदित लखी राम सनेहि, पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुवासन पाई जिमि भूखा। सिया राम जय जय राम। कहते फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी के सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसे आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। कहते फिर वो निषाद राज को भी दंडवत किया। राम जी का प्रेमी जानकर बहुत आनंद से उन्होंने निषाद राज से मिला। बोलते हैं कि वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से, मतलब वो दोना आता है ना, वो नेत्र को दोना के से रामचंद्र जी के सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसे आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन देखकर आनंदित हो जाता है। मास्टर आगे चलेंगे। हे पितु मातु कहू सखी कैसे, जिन पठाए बन बालक ऐसे, राम लखन सिय रूप निहारी, हो ही स्नेह बिकल नर नारी। सिया राम जय जय राम। कहते इधर गांव की स्त्रियां कह रही, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। दोहा लेंगे मास्टर्स। तब रघुवीर अनेक विधि सकहि सिखावनु दीन, राम रजाय सुसीस धरी, भवन गवनु तेहि कीन, सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स हमने अयोध्या कांड से 111 वाला दोहा लिया है। 111, 111, सॉरी 1 नॉट नहीं, 111। बोले तब श्री राम जी सखा ग्रह को अनेक तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। बोले फिर रामचंद्र जी ने अपने सखा को घर जाने के लिए कहा। अब वो तैयार हो गया और घर की तरफ निकल पड़ा। आगे सुनेंगे। हो पुनि सिय राम लखन कर जोरी, जमु नहीं कीन प्रणाम बहोरी, चले ससीथ मुदित दो भाई, रवि तनुजा कई करत बढ़ाई। सिया राम जय जय राम। कहते फिर सीता जी, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। बोले सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी ने यमुना जी को प्रणाम किया और उनकी बड़ाई करके दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। आगे चलेंगे। हो पथिक अनेक मिलहि मग जाता,
कहि सप्रेम देखि धौ भ्राता, राम लखन सब संग तुम्हारे, देखि सोचु अति हृदय हमारे। राम सिया राम जय जय राम। कहते रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ी सोच होती है। आगे चलेंगे मास्टर्स। ओ मार्ग चलहु पया देहि पाए, ज्योतिषु झूठी हमारे भाए, अगम पंथु गिरि कानन भारी, तेहि महासाथ नारी सुकुमारी। सिया राम जय जय राम। कहते ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल चल रहे हो, इससे हमारी समझ आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, जिस पर तुम्हारे साथ इतनी सुकुमारी स्त्री भी है। बोलते ऐसे राज चिन्हों को देखकर लोगों को मन में प्रश्न उठते हैं और उनसे कहते हैं कि आप इतने राजा जैसे लगने वाले ऐसे रास्ते पे पैदल कैसे चल रहे हो। आगे चलेंगे। उससे उनको ज्योतिष शास्त्र भी झूठा लग रहा है। ओ करिके हरि बन जाय न जोई, हम संग चली जो आयस होई, जाब जहाँ लगी ता पहुँचाई, फिर अब बहुरी तुम ही सिरुनाई। सिया राम जय जय राम। कहते हाथी और सिंह से भरा यह भयानक वन देखते ही नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम चले, आप जहां तक जाएंगे वहां तक पहुंचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आवेंगे। बोलते ये वन इतना ये वन सिंह से सबसे भरा भयानक है। तो आप कहते हैं तो हम वहां के लोग हैं, हमको ये सब रास्ते वगैरह सब पता है, तो हम आपके साथ चलेंगे। आप जहाँ कहेंगे वहां आपको हम पहुंचाकर फिर अपने हाथ लौट आएंगे। दोहा आया मास्टर। एहि विधि पूछहि प्रेम बस, पुलक गात जलुनेन, कृपा सिंधु फिर तिनहि किनी, बिनित मृदु बैन सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलते एक हमने अयोध्या कांड से 112वां दोहा लिया है मास्टर्स, 112 112। बोले इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र राम जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। बोलते इस तरह वो जो रास्ते में मिलने वाले हैं प्रेमवश रामचंद्र जी को कहते हैं आप चाहे वहां हम आपको पहुंचाए, पर रामचंद्र जी उनको लौटा देते हैं कि नहीं भाई मैं चला जाऊंगा। आगे चलेंगे। ओ जयपुर गाँव बसहि मग माही, तिनहि नाग सुर नागर सिहाई, केहि सुकृति केहि धरि बसाए, धन्य पूनमय परम सुहाए। सिया राम जय जय राम। कहते जो गांव और पूर्वे रास्ते बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते हैं और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। आगे चलेंगे मास्टर। हो जहाँ जहाँ राम चरण चली जाही, तीन समान अमरावती नाही, पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिनहि साराही सुरपुरवासी। सिया राम जय जय राम। कहते जहाँ जहाँ रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा है, स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। बोले जहाँ जहाँ रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, वो इंद्रपुरी के समान अमरावती भी नहीं है। बोले रास्ते में चलने वाले जो लोग हैं वो भी बड़े पुण्यशाली है कि उन्हें राम जी के दर्शन हो रहे हैं। आगे चलेंगे। हे जय भरी नयन
बिलो कहि राम ही, सीता लखन सहित घन श्याम ही, जे सर सरित राम अवगाही, तीनहि देव सर सरित सराही। राम सिया राम जय जय राम। कहते जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम और श्री राम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बढ़ाई करती है। बोले जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम राम जी है उनके दर्शन कर लेते हैं, और जो जो तालाबों और नदियों में राम जी स्नान कर ले रहे हैं, वो देव सरोवर और देव नदियों भी उनकी बढ़ाई कर रही है। आगे चलेंगे। ओ जेहि तरु तर प्रभु बैठी जा, बैठ ही जाई, करहि कलप तरु तसु बढ़ाई, परसि राम पद पदम परागा, मानति भूमि बुरी नीज भागा। सिया राम जय जय राम। कहते जी वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बढ़ाई करते हैं। रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। आगे चलेंगे। दोहा आया है। छा करहि धन विबुध गन, बरषि सुमन सिराही, देखत गिरि बन बिगम मृगु, राम चले मग जाहि, सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हमने अयोध्या कांड से 113वां दोहा लिया है मास्टर। 113। मास्टर्स मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे देती हूँ, अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, है ना? नहीं अभी तो मैं कर रही हूँ, बाद में अगर आपको किसी को कुछ पूछना है या बीच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो, है ना? चलिए। बोले रास्ते में बादल छा गया करते हैं, और देवता फूल बरसाते हैं और सिहाते हैं, पर्वत वन और पशु पक्षियों को रास्ते में चले जा रहे हैं। बादल छाया करते हैं, देवता फूल बरसाते हैं, और पर्वत वन पशु पक्षी को देखते हुए राम जी रास्ते से चले जा रहे हैं। आगे चलेंगे। क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे है ना, अपने को जो समझ में आ रहा है उसको समझा के कोई मतलब नहीं है ना, तो अपन आगे चलते जाएंगे। कोई आपको डाउट है तो आप हैंड रेस कीजिए, अपन वहां आपको समझा देंगे, है ना? यस। हाँ ठीक है मैम। चलिए। ओ सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निकस ही जाई, सुनि सब बाल बूढ़ नर नारी, चलहि तुरंत ग्रह काजु बिसारी। सिया राम जय जय राम। कहते सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और काम काज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। बोले जैसे ही लोग सुनते हैं कि कहाँ सीता जी राम जी लक्ष्मण जी आ रहे हैं, तो वो अपना काम काज छोड़कर उन्हें देखने चले जाते हैं। आगे चलेंगे। ओ राम लखन सिया रूप निहारी, पाई नयन फलु होहि सुखारी, सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखी दो बीरा। सिया राम जय जय राम। मास्टर साहब को राम सिया राम बोलना है। बोले श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर, नेत्र का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए, उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गए। आगे चलेंगे। ओ बरनी न जाई दशा तिन्ह केरी, लही जनु रंग सुरमणि डेरी, एक ही एक बोली सखी देही,
लोचन लाहु लेहु चन एहि। राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पा ली है। वे एक को एक पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। बोलते हैं कि है ना, लोगों का खुशी का पार ही नहीं था। वो एक दूसरे को आवाज दे के, जैसे हम भी देखते हैं तो बुलाते हैं ना, देख रहे देख उसको देख, वैसे वो उनको सभी एक दूसरे को आवाज दे के ये बता रहे हैं कि इस क्षण को अपने नेत्रों में भर के इसका लाभ उठा लो, मतलब दर्शन पालो, है ना। फिर ऐसे दर्शन, दुर्लभ दर्शन दोबारा हमें होंगे कि नहीं होंगे, इसलिए अपने अपने एक दूसरे को, वो सगे संबंधी दोस्त जो भी है, सबको पुकार पुकार के बुला रहे हैं। आगे चलेंगे। राम ही देखी एक अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे। एक नयन मग छवि उर आनी, होहि सील तन मन बरबानी। सिया राम जय जय राम। कहते कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लेगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर, मन और श्रेष्ठ वाणी से स्थिर हो जाते, अर्थात उनके शरीर, मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। मतलब वो स्तब्ध हो जा रहे हैं मास्टर्स, उनकी छवि को देखकर लोग स्तब्ध हो जा रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एकदम क्या बोलते हैं, स्टैच्यू बोलते हैं ना, एकदम ऐसे, बस देखते ही रहो, वहां से अपनी नजर मत हटाओ। उनकी सबकी स्थिति अभी इस समय ऐसे दर्शा रहे हैं हमारे तुलसीदास जी। दोहा लेंगे मास्टर्स। एक देखी बट छाई भली, दासी मृदुल तुन प्रात। कहि गवाइछ छिन कुशमु, गवन भी अहिब की प्रात। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स अयोध्या कांड से हमने 114 114 दोहा लिया है आपके लिए। कहते कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि आप क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा, चाहे सवेरे, है ना। आगे चलेंगे। ओ एक कलश भरी आनहि पानी, अजय नाथ कही मृदु बानी। सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। सिया राम जय जय राम। कहते मास्टर्स उनको देख के, लोग को इतना प्रसन्नता, उनके थकान को देख के कोई उनके लिए घास का आसन बिछाकर कहता कि आप यहाँ पे आराम कर लीजिए, फिर सुबह हो जाएगा, तब आपको जाना है तब चले जाइएगा, या अभी आपको जाना है तो थोड़ी देर आराम करके आप जा सकते हैं। कोई घड़ा भरकर पानी लेके आता है कि प्यास आपको लगी होगी, है ना, कि है ना, तभी आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए। कोई कुछ, बस सभी को उनपे प्रेम और दया आ रही है। आगे देखेंगे। हो जानी श्रमित सिय मन माही, घड़ी कबिलम्ब की न बट छाई। मुदित नारी नर देखी शोभा, रूप अनूप नयन मनु लोभा। सिया राम जय जय राम। कहते मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर भड़की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं, अनुपम रूप के उनके नेत्र और मन को लुभा लिया है। बोले सीता जी को थका हुआ देखकर एक बड़ की छाया में थोड़ा सा वो विश्राम करने लगे। यह देखकर सारे स्त्री पुरुष ये दर्शन का आनंद उठाने लगे। आगे चलेंगे। ओ एक टक सब सोहि चहु ओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनु मोहा। सिया राम जय जय राम। कहते सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह देखते हुए चारों ओर शोभित हो रहे हैं। श्री राम जी
नवीन तमाल वृक्ष के रंग का शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिससे देखते ही करोड़ों मन मोहित हो जाते हैं। बोलते हैं जब रामचंद्र जी ऐसे विश्राम करने लगे सीता जी के साथ, तो लोग उनके चारों ओर बैठ के बस उनके मुखड़े को निहारने लगे, है ना। कि बोले ऐसे लग रहा है कि इनका चांद और चकोर रहते हैं ना, रामचंद्र जी का मुख चंद्र को चकोर की तरह लोग देखने लगे। चांद को चकोर कैसे एक टकी लगाकर देखता है ना, बोले उसी तरह लोग आसपास बैठ के इनको एक टकी लगाकर इनके मुखड़े का दर्शन पा रहे हैं मास्टर्स। आगे चलेंगे। ओ दामिनी बरन लखन सुठिनी के, नख सिक सुभग भावत जी के, मनु पट कटहि कसे तुनीरा, सोहि करी कमल निधनु तीरा। राम सिया राम जय जय राम। कहते बिजली के रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर है और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के विकल्प आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। बोलते हैं बिजली के समान मीन्स बिजली क्या है, व्हाइट है ना, गोरे। कौन लक्ष्मण जी कैसे गोरे, राम जी थोड़े श्याम है। तो बोले लक्ष्मण जी इतने सुंदर है, नख से शिखा तक, पैर के नाखून से लेके सिर की शिखा तक वे बड़े ही सुंदर है, मन को बहुत भाते हैं। दोनों ने अभी क्या मुनि का वेश धारण किया हुआ है ना। कमर में तरकस और बाण बांधे हुए हैं। तो बोले उनके हाथों में कमर में तरकस बंधा और हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। मास्टर्स हम दोहा लेंगे। जटा मुकुट सर जटा मुकुट ससनी सुभग, ऊर भजु नयन विशाल, सरद अरब विधु बदन बल, लसत स्वेद कन जाल, सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स हमने अयोध्या कांड से 115वां दोहा लिया है, 115। आगे चलेंगे। बोले उनके सिर पर सुंदर जटाओं के मुकुट है, वक्ष थल भुजा और नेत्र विशाल है, और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। आगे चलेंगे, ये तो अब समझ में आ गया उनका बखान। हो बरनी न जामी मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी, राम लखन सिय सुंदर ताई, सब चित वही चित मन मति लाई। राम सिया राम जय जय राम। कहते उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। बोले तीनों मन चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर लोग उनके दर्शन पा रहे हैं। मास्टर्स आगे चलेंगे। हो थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देखि दिया से, सिय समीप ग्राम तहि जाई, पूछत अति स्नेह सकुचाई। सिया राम जय जय राम। कहते प्रेम के प्यासे स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य ऐसे थकित हो रहे हैं और रह गए हैं, जैसे दीपक को देखकर हिरण और हिरनी निस्तब्ध हो जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते संकुचाती हैं। मास्टर्स आगे चलेंगे। हो बार बार सब लाग ही पाए, कही बचन मृदु सरल सुभाए, राजकुमारी बिनय हम करही, सिय सुभाय कछु पूछत डरही। सिया राम जय जय राम। कहते बार बार सब उनके पाँव लगती है, सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती है, हे राजकुमारी हम विनती करती हैं, हे, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। बोले बार बार सभी स्त्रियां सीता जी के चरण कोमल चरण को छूती है, लेकिन
ये कुछ पूछने से डरती है, संकुचाती है, क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव ऐसा ही होता है। मास्टर्स आगे चलेंगे। ओ स्वामिनी अभिनय छम भी हमारे, बिलगुन मान बजानी गवारी, राजू अर दो सहज सलोने, इनहि तेलहि दूती मरकत सोने, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। कहते हैं स्वामिनी, हमारी ठिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्यमय परम सुंदर है। मरकत मणि और सुवर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मरकट मणि और सुवर्ण में हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है। वह इनकी हरितता भनिल और स्वर्ण कांति के कण के बराबर भी नहीं है। कहते हैं स्वामिनी, हमारी हमारी जो ठिठाई है ना, उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। हमें गवारी जानकर बुरा ना मानिएगा कि हमें कुछ आता नहीं, हमें गांव के गवार है ऐसे जानकर बुरा मत मानेगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही बहुत ही परम सुंदर है ना। फिर वो एक को मरकट मणि मीन्स राम जी का रंग थोड़ा श्याम है, तो उनको मरकट मणि जो ब्लू कलर की सांप की होती है उससे संबोधित करती है। और सुवर्ण कांति मतलब लक्ष्मण जी बहुत गौर वर्ण के हैं, तो उनको सुवर्ण कांति की उपमा देती हुई बोलती हैं। आगे चलेंगे मास्टर। दोहा है। श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुषमा एन, सरद सबर नित मुखु सरद सरोहिन नैन, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, हमने अयोध्या कांड से 116वां दोहा लिया है, 116। बोले श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर है और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र है। मास्टर्स, अभी यहाँ रामचंद्र जी का बखान करके कहते हैं कि ये एक तो श्याम है और एक गौर वर्ण है ना। दोनों सुंदर किशोर अवस्था में है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। बोले एक शरद पूनम के चंद्रमा के समान इनके मुख है और एक शरद पूनम के ऋतु के कमल के समान है। जी मास्टर्स। अभी हम यहाँ पे ये मास पारायण 16वां विश्राम आया है। हमें 1-2 मिनट का विश्राम लेना होगा मास्टर्स, हम इस विश्राम को ऐसे नहीं पार कर सकते। तब तक हम एक भजन ले ले जो है छोटा सा, मैं छोटा वाला ढूंढ रही हूँ, मुझे 1 सेकंड दीजिएगा। चलिए। चलिए समझ में नहीं आ रहा है रे। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, ये माला मीरा जी ने फेरी, पी गई विष का प्याला, जपेगा कोई दिल वाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, ये माला नरसी ने फेरी, भात पहना गए नंद लाला, जपेगा कोई दिल वाला, ये माला द्रौपदी ने फेरी,
चीर चढ़ा गए नंद लाला, जपेगा कोई दिल वाला। ये माला अर्जुन ने फेरी, रथ हकवा गए नंद लाला, जपेगा कोई दिल वाला। राम नाम की माला फेरी, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला। एक माला प्रहलाद ने तेरी, खम्बे में आ गए नंद लाला, जपेगा कोई दिल वाला। राम नाम की माला फेरी, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला। एक माला यशोदा ने फेरी, अंगना में खेले नंद लाला, जपेगा कोई दिल वाला। राम नाम की माला फेरी, पी गए विष का प्याला, जपेगा कोई दिल वाला। एक माला तेरी हमने भी फेरी, दर्शन दिखाओ नंद लाला, जपेगा कोई दिल वाला। एक माला हमने भी फेरी, दर्शन दिखाओ नंद लाला, जपेगा कोई दिल वाला। राम नाम की माला फेरी, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला। बोल सियापति रामचंद्र जी की जय। मास्टर्स हम आगे चलेंगे, आगे चौपाई पे चलेंगे मास्टर्स। हो कोटि मनोजल जवान रे, हो कोटि मनोजल जवानी हारे, सुमुख कहू को आहि तुम्हारे। सुनि स्नेह हमने मंजुल बानी, सकुचि सिया माया मन महु मुस्कानी। राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से, करोड़ों भगवान लज्जाने वाले ये तुम्हारे कौन है। उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई और मन ही मन मुस्कुराई। अभी वहां की स्त्रियां आके सीता जी से कि दोनों कितने सुंदर हैं, तुम भी इतनी सुमुखी हो, है ना, तो इन अपनी सुंदरता से करोड़ों को लज्जा रही हो, तो आप ऐसे बताओ कि ये दोनों कौन है। ये सुनकर सीता जी लज्जा गई। आगे चलेंगे मास्टर्स। होती नहीं बलो की बिलोकति धरनी, दहु सकोच सकुचति बर बरनी। सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक बैनी। राम सिया राम जय जय राम। कहते उत्तम गौर वर्णन वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती है। वे दोनों और के संकोचों से सकुचा रही है, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियां को दुख होने का संकोच है, और न बताने में लज्जारूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिलिनी सी वाणी वाली सीता जी सकुचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोलती है। कहते हैं कि है ना, गांव की स्त्रियां सीता जी को पूछ रही है कि दोनों राजकुमार के कौन है। सीता जी संकोच में आ रही है, उनको बहुत लज्जा आ रही है उनके बारे में बताने के लिए कि ये हमारे पति है, क्योंकि हमको भी आती है ना, हमें नाम वाम नहीं बता सकते, ऐसे होता है ना, पहले ऐसे होता था, आजकल तो बिंदास बोलती है पति का नाम ही। आजकल तो लड़कियां पति को नाम से ही बुलाना चालू कर देती है शादी होने के बाद, है ना। हम तो अभी भी ओ जी ए जी बुलाते हैं, सुनो ओ जी। पर आजकल की लड़कियां तो सीधा ओ क्या है तेरा नाम, शुरू नाम से, है ना। हाँ, तो ऐसे बताया है। आगे चलेंगे। ओ सहज सुभाय सुभगतन गोरे, नाम लखनु लघु देवर मोरे। बहुरी बदन बिदु अंचल ढाकी, पियतन चितई बोहे करी बाकी। राम सिया राम जय जय राम। अभी सीता जी
क्या बता रही हैं कि ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, इनका नाम है लक्ष्मण। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल में ढककर और फिर प्रियतम राम जी की ओर निहार कर इशारे से बोहे टेढ़ी करके बताया, अब ये जो है ये हमारे क्या है, आगे सुनेंगे। ओ खंजन मंजू तीरे छे नयनी, निज पति कहूती नहीं सिय सैननी, बही मुदित सब ग्राम बधूठी, रंग हिराय रासा जन लूटी, सिया राम जय जय राम। कहते खंजन पक्षी के सुंदर नेत्र को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति है। यह जानकर गांव की सभी युवतियां स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई माने कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हो। है ना। आगे चलेंगे मास्टर, दोहा लेंगे। अति सप्रेम सिय पाय परी, बहुबिधि दे असीस, सदा सुहागिनी हो तुम, जब लगी मैं अयसीस, सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हमने अयोध्या कांड से 117वां दोहा लिया है, 117 बोलते हैं अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों में पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं और शुभकामना करती है कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो। अरे वाह, कितना अच्छा आशीर्वाद है ना। हाँ, हम भी ये इम्प्लीमेंट करेंगे अभी कि जब तक शेष जी के शीश पे पृथ्वी रहे तब तक तुम्हारा सुहाग अमर बना रहे। बहुत अच्छा। दोहा लेंगे, चौपाई लेंगे मास्टर्स। हो पार्वती सम प्रति प्रिय हो, दे बिन हम पर छाड़ब छो, पुनि पुनि बिनय करहु कर जोरी, जो ई मार्ग फिरहु बहोरी, सिया राम जय जय राम। और कहते हैं पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते से लौटिएगा। आगे चलेंगे। ओ दर्शन देव जानी निज दासी, लखी सिय सब प्रेम पियासी, मधुर बचन कही कही पर तोषी, जनु कुमदिनी पोषी, सिया राम जय जय राम। कहते और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दे। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कह कर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदिनी को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। आगे चलेंगे मास्टर्स। हो तब ही लखन रघु बुर रुख जानी, पूछे मगु लोगिन मृदु बानी, सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी, सिया राम जय जय राम। कहते उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्र में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। अभी वे जान गए कि यहाँ बैठे रहेंगे तो लोग यही काम करेंगे, अभी हमको तो आगे जाना है हमारे। तब फिर लक्ष्मण जी ने किसी से पूछा कि हमको जाना है पंचवटी, तो रास्ता कहाँ से है। तब लोग समझ गए कि अभी ये लोगों ने जाने की तैयारी कर ली है। ये सुनकर उनके आंखों में जल भर आया। आगे चलेंगे। हो मिटा मोदु मन भय मलीने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने, समुझि कर्म गति धीर झुकीना, सोधि सुगम मृगुति न किन दीना,
राम सिया राम जय जय राम। कहते उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गया मानो विधाता ने दी हुई संपत्ति छीन ली हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया, है ना। दोहा लेंगे मास्टर। हो लखन जानकी सहित तब गवनु कीन रघुनाथ, फेर सब प्रिय बचन कही लिए लाई मन साथ, सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स हमने अयोध्या कांड से 118वां दोहा लिया है, 118। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मन को अपने साथ ही लगा लिया। आगे चलेंगे। हो फिरत नारी नर अति पछताही, देवहि दोषु देहि मन माही, सहित विषाद परस पर करही, विधि कर दब उलटे सब आही। राम सिया राम जय जय राम। कहते लौटते हुए वह स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे ही है। आगे चलेंगे। हो निपट निरंकुश निठुर निसंकु, जेहि शशि कीन सूरज सकलंकु, रुख कलपतरु सगरु खारा, तेहि पठाय बन राजकुमारा। राम सिया राम जय जय राम। कहते ये विधाता बिल्कुल नि, निरंकुश है, निर्दयी और निर्दयी है, जिसने चंद्रमा को रोगी घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्पवृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन राजकुमार को वन में भेजा है। अभी ये लोग विधाता को ही गाली देने लग गए, है ना। उनको भला बुरा कहने लगे कि विधाता ने कैसा बनाया है, चंद्रमा को रोगी मतलब घटने बढ़ने वाला बना दिया है और कलंकित बनाया है, कल्पवृक्ष को पेड़ बना दिया, समुद्र को खारा बना दिया और इन राजकुमार को वन भेज दिया। आगे चलेंगे। हो जो पे इन्हीं दीन बनवासु, कीन बादि विधि भोग बिलासु, हे बचरई मग बिनु पद ज्ञाना, रचे व्याधि विधि बाहन नाना। राम सिया राम जय जय राम। कहते जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे पैरों से रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे हैं, है ना। बोलते हैं अगर विधाता ने इनको वनवास ही देना है तो फिर है ना ऐसे सब राजसी वस्तुओं को, भोग विलास की वस्तुएं क्यों व्यर्थ ही बनाई है। और बिना जूते के बेचारे देखो कैसे चल रहे हैं। फिर जब इनको नंगे पैर ही चलना है तो इतने वाहन क्यों बनाए। आगे चलेंगे। क्योंकि वो राजकुमार थे ना, उनके घर में तो कितने हाथी घोड़े रथ सवारी सब थी। फिर भी अगर इनको ऐसे ही चलना बनाना था आपको तो फिर आपने ये सवारियां ही क्यों बनाई। आगे चलेंगे। ए मही पर ही डांसी कुस पाता, सुबग से जकत सुजत विधाता, तरुबर बास इन्हीं विधि दीना, धवल धाम रचि रचि श्रम कीना। राम सिया राम जय जय राम। कहते जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तब विधाता ने सुंदर पलंग बिछौने किस लिए बनाए हैं। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उन्होंने व्यर्थ ही परिश्रम किया, है ना। दोहा लेंगे मास्टर। जो ए मुनि पट धर जटिल सुंदर सुटी राजकुमार, विविध भूषण बसना भारी किए करता, सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हमने अयोध्या कांड से 119वां दोहा लिया है मास्टर्स, 119।
बोले जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वस्त्र पहनते हैं और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े क्यों बनाए? फालतू में व्यर्थ परिश्रम किया, मीन्स विधाता ने ये सब कुछ बनाकर व्यर्थ परिश्रम किया। कैसी है ना मनोदशा, बहुत सुंदर। आगे देखिए, जो ये कंद मूल फल खाई बादि सुदत असन जगमा, सॉरी, ओ जो ये कंद मूल फल खाई बादि सुधाई असन जग माही, एक कही ऐसा जस सुहाए आप प्रकट भय विधि न बनाए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कहते जो ये कंदमूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई एक कहते ये स्वभाव से ही सुंदर है, इनका सौंदर्य माधुर्य है, नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं है। ये बोलते हैं ये अपने आप प्रकट हुए, ब्रह्मा के बनाए, क्योंकि ब्रह्मा अगर इनको बनाते तो ऐसा दुख थोड़ी देते, है ना। बोले कंदमूल फल ही बनाना था तो इतनी अच्छी भोजन की व्यवस्था क्यों बनाई? व्यर्थ ही, इनको लग रहा है सब कुछ व्यर्थ है इनके लिए, है ना, इनके सामने। आगे चलेंगे। हो जहाँ लगी वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर भरनी, देख खोजी भुवन दस चारी, कहा अस पुरुष कहाँ असी नारी। राम सिया राम जय जय राम। हमारे कानों और नेत्रों और मन के द्वारे अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहां तक 14 लोक में ढूंढ के देखो, ऐसा पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ है? कहीं भी नहीं। इससे सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोक से अलग है और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं, है ना। बोलते हैं हमारे कानों और नेत्रों के मन के द्वारा को अनुभव करके देखो कि विधाती की करनी कैसी है ना। वेदों में वर्ण करने करके कहा है कि जहाँ 14 लोक में ढूंढने से भी ऐसे पुरुष और स्त्री मिलने वाले नहीं है, इतना सुंदर इनको विधाता ने निर्मित किया है। आगे चलेंगे। ओ इन्हीं देख विधि मनु अनुरागा, पटतर जोग बिना बेलागा, किन्हीं बहुत श्रम एक न आए, ते ही ईर्षा बन आनी दुराए। राम सिया राम जय जय राम। कहते इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया, तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु कोई उसकी अटकल में नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। उसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया। लोग अपनी अपनी अटकलें लगा रहे हैं कि विधाता ने बहुत सुंदर बनाया, इनके समान बनाने की कोशिश की तो अभी वो बना नहीं पाए, इसलिए इनको लाके जंगल में छुपा दिए हैं। आगे चलेंगे। ओ एक कही हम बहुत न जानही, आपहु परम धन्य करी मनाही, ते पुनि पुंज पूज हम लेखे, जे देखही जिन देखे। राम सिया राम जय जय राम। कहते कोई एक कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ आपने अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। ये कहते हैं कि बस हमको तो और कुछ नहीं मालूम, हमको इतना मालूम इनके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए हैं, है ना। हमारे जैसे कोई पुण्यवान नहीं है, और वो भी पुण्यवान होंगे जो इनको देख रहे हैं, देखा है और आगे देखेंगे। दोहा लेंगे मास्टर्स। एहि विधि कही कही बचन, प्रिय लही नहीं भरबनीर, कमी चलहि मार्ग अगम, सूठि सुकुमार शरीर, सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। हमने अयोध्या कांड से 120 लिया, दोहा लिया है मास्टर्स 120। इस प्रकार प्रिय वचन कर सब नेत्र में प्रेम अश्रु का जल भर लेते हैं
और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे, है ना। बोले इतना कहकर सबके आंखों में अश्रु आ जाते और बोलते हैं कि ये कैसे इस दुर्गम जंगल में चलेंगे। जी मास्टर्स, यहाँ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। हम एक छोटा सा मधुर कीर्तन कर लेंगे क्योंकि हमने भजन कर लिया है 4 लाइन का, है ज्यादा नहीं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राम कृष्ण है तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। दीन दयालु राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, रुक्मिणी वल्लभ राधे श्याम। जय मधुसूदन जय गोपाल, जय मुरलीधर जय नंदलाल। जय दामोदर कृष्ण मुरार, देवकी नंदन सर्व आधार। जय गोविंद जय गोपाल, केशव माधव दीन दयाल। राधा कृष्ण जय कुंज बिहारी, मुरलीधर गोवर्धन धारी। दशरथ नंद अवध किशोर, यशुमति सुत जय माखन चोर। कौशल्या के प्यारे राम, यशुमति सुत जय जय घनश्याम। वृंदावन मथुरा में श्याम, अवधपुरी में सीताराम। जय गिरिजापति जय महादेव, जय जय शंभु जय महादेव। जय दुर्गा जय माता राम, जय गणेश जय शुभ आकारा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। मास्टर्स, हमारा कीर्तन यहाँ पूरा होता है। हम अभी राम स्तुति करके अपने यहाँ सत्र को पूरा करेंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख पद कंज पद कंजारुणम। कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नैमि जनक सुधावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम। अजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि रंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखलदल गंजनम। मन जानि राजहु मिलहु सोवर सहज सुंदर सावरो। करुणा निदान सुजान शील स्नेहु जान तरावरो। ए भांति गौरी अशीष सुनि सिय सहित यह हर्षित अली। तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सियहि अर्जुन जाय कही। मंजुल मंगल मूल मंगन फरकन लागे। मोसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर। अस विचार रघुवंश मनी, हरहु विषम पीर। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। माता पिता गुरुदेव की जय, आज के आनंद की जय।
भक्त और भगवान की जय। जी मास्टर्स, यहाँ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। कल दोबारा से 6 बजे के सेशन में आप जरूर से जुड़िएगा। कोई कुछ कहना चाहता है मास्टर्स तो मैंने आपको ऑप्शन दिया ही है, आप अपना स्पीकर ऑन कर सकते हैं। जी मास्टर्स। थैंक यू मैम, थैंक यू, धन्यवाद मैम। थैंक यू, बहुत बहुत अच्छे से समझाया, समझ में आया सब, बहुत अच्छे से थैंक यू समझाया। मैम, हाँ, थैंक यू धन्यवाद, सो मच। बहुत अच्छा लगा सुन के भी। रोज नहीं अच्छा, रहती, मैं कभी कभी आती हूँ ना, टाइम मिला हाँ वैसे। मैम, हाँ हाँ, सही है सही है। बाद में यूट्यूब से देख लिया कीजिए मैम, अच्छा, ओके, हाँ, है यूट्यूब ना। से देखती हूँ, हाँ। हाँ, तो हो जाएगा आपका, है यस, ना। ठीक है, चलिए। धन्यवाद। धन्यवाद सभी का, आप सभी को जो जूम से और यूट्यूब से हमको जुड़ के देखते हैं, सुनते हैं। वापस से बाद में जो जुड़ते हैं और सुनते हैं हमें, सभी के लिए हाँ, धन्यवाद है मैम। जी, चलिए, हम रात के 9 बजे के सेशन में जुड़ेंगे दोबारा से। यस, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, मेरी टीम का, सभी का बहुत धन्यवाद, मेरे देवी देवताओं का, गुरुओं का धन्यवाद। चलिए मैम, हम एंड करेंगे।